एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी बुक्स एंड ऑथर एमसीक्यू। तो जो भी पुस्तक और उनके लेखक वाले एमसीक्यू जो पूछे गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी जो बुक है जिसको इनमें से रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर है। तो इनमें से कौन सा बुक जो है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इट्स अ वंडरफुल लाइफ। इट्स अ वंडरफुल लाइफ जो पुस्तक जो है, ये बुक जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखा। देखो, रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो बुक लिखी गई है ये लगातार एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ और बुक के नाम आप याद रखो, जैसे ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, एंग्री रिवर, इसके अलावा दिल्ली नॉट फार, द गोल्डन ईयर्स, और एक और आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। देखो, रस्किन बॉन्ड ने बुक्स तो काफी सारे लिखे हैं, लेकिन उन बुक्स में से ये जो मैं बुक के नाम में बता रहा हूं ये जनरली बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, आपको बताना है द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, ये बुक किसने लिखा है? तो ये जो बुक जो लिखने वाले जो पर्सन है वो है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी जी के बारे में आप देखोगे ना तो थोड़ा सा इनका जैसे शिव भगवान से रिलेटेड काफी सारे इन्होंने बुक जो है वो इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इनका जो है थोड़ा कल्चर को लेकर के जो है इनका बुक्स वगैरह काफी फेमस, जैसे सीक्रेट ऑफ द नागाज, ये भी बुक जो है अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। याद रखना है, पूछा गया है एग्जाम में। इसके अलावा यहाँ पे चेतन भगत का नाम भी आप थोड़ा सा देख लो, इनके द्वारा जो बुक लिखे गए हैं वो भी लगातार एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 400 बुक्स है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, तो ये सब बुक जो है चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, 2 स्टेट्स या फिर हाफ गर्लफ्रेंड, तो ये भी चेतन भगत के द्वारा जो बुक लिखा गया है उसी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अगली एमसीक्यू देखते हैं। द बुक टाइटल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस हैज बीन रिटेन बाई, ये जो बुक है ये बुक का नाम तो आप एकदम रट्टा मार के आप रख लो, द बुक ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, क्योंकि मैंने लगातार इसको जो है एसएससी एग्जाम में पूछते हुए देखा है। और ये बुक के राइटर है कौन? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, इनके द्वारा एक और बुक लिखा गया है जो लगातार बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो बुक का नाम याद रखो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये जो बुक है ये भी आप देखना कि आप एसएससी का आप अगर 5 साल का क्वेश्चन निकाल लोगे ना तो आपको उसमें से 3 से 4 साल में आपको ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा, ये आपको गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और इनके द्वारा एक और जो बुक है वो है आजादी। और ये बुक याद रखो आप, क्यों एग्जाम में बहुत बार पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन कुछ कारण है, क्योंकि ये वाली जो बुक है ना इसको रिसेंट में अवार्ड मिला है। ठीक है, अवार्ड हाल फिलहाल में मिला है, इसलिए ये बुक का नाम याद रखो, आजादी। अरुंधति रॉय ने ही लिखा है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले रिटेन बाय शेक्सपियर? आपको पता होगा शेक्सपियर बहुत ही फेमस जो है नाटक प्ले जो है लिखने वाले, तो इनमें से कौन सा जो है वो शेक्सपियर ने नहीं लिखा? देखो, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा ये तो है, ठीक है। उसके बाद द कॉमेडी ऑफ द एरर्स ये भी लिखा है उन्होंने। द कैंडल स्टैंड ये उन्होंने नहीं लिखा, ये एक इंडियन या राइटर है, इंडियन एक लेखक है, भारतीय लेखक है, समथिंग गुप्तो नाम से ऐसा, ठीक है, समथिंग गुप्तो नाम करके ऐसा कुछ है, तो इन्होंने लिखा है। और ओथेलो ये भी शेक्सपियर ने लिखा है, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगली एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। अमिताभ घोष, अमिताभ घोष भी बहुत ही फेमस राइटर है, इंडियन फेमस राइटर है। तो इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है, तो अब यहाँ पे कौन सा है बताना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? जंगल नामा। जंगल नामा जो बुक है इनके द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ और बुक्स लिखे हैं, वो नाम याद रखो, जैसे द शैडो लाइन्स। आप एसएससी का क्वेश्चन निकाल के देखो, आपको बार बार ये पूछने को मिलेगा एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में कि द शैडो लाइन्स किसने लिखा। इसके अलावा सी ऑफ पॉपीज, द ग्लास पैलेस, ठीक है ना, द ग्लास पैलेस या सी ऑफ पॉपीज, ये सभी बुक जो है अमिताभ घोष ने लिखे हैं और लगातार पूछे जा रहा है। देखो, मैं जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं ना, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल जीके 2023, एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके जीएस प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सभी आप याद रखो जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं। अगली एमसीक्यू देखो, गोदान। गोदान किसने लिखा है? तो गोदान जो है, अच्छा, तो ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। आपको बताना है कौन से साल में ये पब्लिश किया गया। यहां से आप एक चीज समझ लो, एक चीज अच्छे से समझ लो, बुक एंड राइटर का सिर्फ नाम नहीं, अगर बहुत ही फेमस बुक है तो कौन सा साल में लिखा गया वो भी पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन कोई मैंने नहीं लेके आया, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू है, एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू है, तो पता होना चाहिए आपको ये सारी बातें। तो 1936, आपको सिर्फ आंसर नहीं जानना है, आपको पैटर्न भी समझना है कि एसएससी सीएचएसएल किस तरह की क्वेश्चंस जो है वो जीके वाली पूछ रही है। अगली एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। अच्छा, वैसे कुछ और इस पे बात कर ले, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो और बुक्स लिखे गए हैं, 2-4 बुक के नाम आप जान लो जो पूछे जाते हैं लगातार। गोदान तो है, इसके अलावा गबन, गबन नाम का बुक है, नमक का दरोगा, इर्दगाह, ठीक है, इर्दगाह, दो बैलों की कथा, ठीक है, तो ये सब जो है काफी फेमस बुक है।
ठीक है, ये सब काफी फेमस जो बुक है, कफन जो है काफी फेमस बुक है, जो कि किन्होंने लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। इन्हें तो हिंदी का सम्राट कहते हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम मुंशी प्रेमचंद नहीं था। इनका असली नाम मुंशी प्रेमचंद नहीं था। इनका असली नाम कुछ और था। क्या था? धनपत राय। ये भी सवाल पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, धनपत राय। ठीक है, बाद में इन्होंने अपना नाम बदल के मुंशी प्रेमचंद नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया। ठीक है, अगली एमसीक्यू देखो, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर रोट द लिविंग माउंटेन। तो लिविंग माउंटेन लिखने वाले लेखक कौन है? तो ये बुक के लेखक जो है वो है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जो जस्ट अभी नाम बताया ना, उन्होंने ही लिविंग माउंटेन्स भी लिखा है। अगली एमसीक्यू आप देखते हैं, लियो टॉल्स्टॉय इज बेस्ट नोन फॉर। तो लियो टॉल्स्टॉय जो है ये काफी जाने माने नाम है ये। ठीक है, तो ये है नोवेल्स। ठीक है, ये एक रशियन राइटर थे, ये रशिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो रशिया से राइटर थे, तो काफी फेमस, बहुत फेमस है। ठीक है, तो लियो टॉल्स्टॉय रशियन थे ये। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। अगली एमसीक्यू है, तो नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी इज रिटन बाई। तो ये बुक के ऑथर कौन है? नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बायोग्राफी। तो इसके लेखक है एंडी मैरिनो। एंडी मैरिनो। तो एंडी मैरिनो जो है, इन्होंने नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी जो बुक जो है, इसको इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसे 2020 2003 टू 2020। तो ये बुक के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी। सलमान रश्दी भी बहुत बहुत बहुत, अगर आपको मैं बताऊं ना कि जो राइटर्स जो है, जो कि आपको एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका अगर मैं टॉप 20 राइटर का लिस्ट बताऊं, तो ये भी एकदम टॉप में आएंगे। सलमान रश्दी के ऊपर में रिसेंटली अटैक भी हुआ था, इसमें इनकी आंखें भी आई थिंक चली गई। ठीक है, तो अटैक हुआ था रिसेंटली इनके बुक लिखने की वजह से। इनकी एक और बुक है, बार बार पूछी जाती है, सैटेनिक वर्सेस। सैटेनिक वर्सेस सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है, ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग जो है देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सेवन सीन ऑफ बीइंग अ मदर। तो सेवन सीन ऑफ बीइंग मदर, ये इसके लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक जो है वो कौन है? तो ये है ताहिरा कश्यप खुराना। ये कौन है? तो आप लोगों ने आयुष्मान खुराना जो एक्टर है ना, जो एक्टर है उसकी उनकी ये वाइफ है। और ये क्या करती है? ये डायरेक्टर है, ये भी फिल्म इंडस्ट्री ही जुड़ी हुई है, राइटर है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह है। ठीक है, तो याद रखना है। अगली एमसीक्यू, एलिफेंट इन द वोम। तो एलिफेंट इन द वोम, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो राइटर जो है, इनकी जो लेखिका जो है, वो लेखिका कौन है? तो काल्की कोलचिन। ठीक है, तो कोचलिन, काल्की कोचलिन। आपको इन्होंने इनको भी आपने काफी सारे मूवीज में देखा होगा काल्की नाम से, है ना। बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी काफी सारे मूवीज में इनको भी आपने देखा होगा। तो इन्होंने ये बुक लिखा है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द बुक योर बेस्ट डे इज टुडे। तो ये बुक के लिखने वाले कौन है? तो इनके जो राइटर है वो है अनुपम खेर। देखो, अगर मैं आपको बताऊं ना किस तरीके की बुक आपको याद करनी है, तो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोगों ने भी बुक लिखा है, जो फेमस राइटर है, ठीक है, वो सब याद रखना है। जो पॉलिटिकल लीडर है, स्पोर्ट्समैन है, तो स्पोर्ट्समैन वाला याद रखना है। एक्टर एक्ट्रेस वाला याद रखना है। पॉलिटिशियन का बुक याद रखना है। और जो लोग प्रोफेशनल है, वो लोग कोई बुक लिखते हैं, किसी बुक को कुछ अवार्ड वगैरह मिला है, तो वो याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ में। अगली एमसीक्यू है अनफिनिश्ड अ मेमोर। तो ये जो बुक है, ये बुक के राइटर कौन है? तो लेखिका कौन है एक्चुअली में? तो लेखिका है प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस है ना, जो अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है। तो उन्होंने ये बुक लिखा है अनफिनिश्ड अ मेमोर। अगली एमसीक्यू देखते हैं, 281 एंड बियॉन्ड। तो ये ऑटोबायोग्राफी है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है वीवीएस लक्ष्मण की, वीवीएस लक्ष्मण की। ठीक है, बाकी जैसे सौरव गांगुली की जो से बुक देखोगे, तो अ सेंचुरी नॉट इनफ, अ सेंचुरी नॉट इनफ नाम से इनकी बुक है, तो वो याद रखना है। कपिल देव का जो एक बुक जो बार बार एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा जाता है, वो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, है ना। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है ये बुक है। इसके अलावा एक और बुक इनका है, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट इन माई स्टाइल नाम से ऐसा बुक है। लेकिन स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कपिल देव। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, शशि थरूर बहुत ही फेमस इंग्लिश, बहुत ही फेमस राइटर है। अब इनका कभी अगर आप इंग्लिश सुनोगे तो आपको पता चलेगा, जबरदस्त इंग्लिश बोलते हैं ये। तो इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है वो है वाई आई एम हिंदू। वाई आई एम हिंदू, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। इसके अलावा एरा ऑफ डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस नाम से बुक जो है, ये भी पूछा गया है, इनके द्वारा लिखा गया है। और एक और जो आप बुक जो याद रखना है, पैक्स इंडिया। क्या नाम है? पैक्स इंडिया। तो ये भी इनके द्वारा बुक लिखा गया है, जो बार बार पूछा जाता है। तो वाई आई एम हिंदू, एरा ऑफ डार्कनेस, पैक्स इंडिया, शशि थरूर क्या है? ये पॉलिटिशियन है। ठीक है, नेक्स्ट,
2G सागा अनफोल्ड बुक वाज रिटन बाय, तो ये जो 2G सागा अनफोल्ड जो बुक वाला जो है ये बुक लिखा है, तो ये बुक लिखा है किसने? तो आपको नाम याद रखना है अंदिमुथु राजा, ए राजा। आप लोगों ने अगर न्यूज वगैरह फॉलो करते होगे तो काफी कुछ सालों पहले न्यूज आई थी 2G घोटाला, जो 2G स्कैम से रिलेटेड घोटाला हुआ था ना, तो आपको जरूर याद होगा, तो उसी से रिलेटेड ये बुक है, तो नाम याद रखना है ए राजा, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बताना है, तो यहाँ पे जो एक बुक है, नाम क्या है? दुर्गेश नंदनी। दुर्गेश नंदनी ये बुक किन्होंने लिखा है? तो ये बुक लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, या आप लोगों ने जरूर इनका नाम बहुत बार सुना होगा, हिस्ट्री में सुना होगा। क्यों? आनंद मठ, आनंद मठ जो बुक है वो भी तो इन्होंने ही लिखा है ना, तो ये याद रखना है। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर ये भी काफी फेमस राइटर है, इनके द्वारा जो बुक लिखा गया गीतांजलि, है ना, जो गीतांजलि जो बुक लिखा गया उसको तो नोबेल प्राइज मिला। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है गोड़ा, उपन्यास है एक्चुअल में, नोवेल है, ठीक है, क्या नाम है? गोड़ा। ये भी मैं देखता हूँ बार बार पूछा जाता है। इनके द्वारा एक स्टोरी है काबुली वाला, वो भी मैंने देखा है बहुत बार पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके प्रिपरेशन के लिए, सब याद रखो आप ये, ठीक है ना। और एक चीज बताऊं, कोई डाउट क्वारी हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताओ। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, मेरी जो चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी और क्लास ऑक्साइड, ठीक है, करंट अफेयर्स, इसको चेक करना बिल्कुल ना भूलो, क्लास ऑक्साइड स्टडी और क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है, अब ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मैं देखो पीवाईक्यू कवर कर रहा हूं, तो मुझे तो ये क्वेश्चन लाना था कि एसएससी सीएचएसएल का पीवाईक्यू है। तो ये सवाल पूछा गया कि बताओ ये कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है ये किसने रिलीज किया? लिखा नहीं, रिलीज किया। तो ये रिलीज किया था अमित शाह जी ने, लेकिन अगेन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहो तो ये वाला को इग्नोर कर सकते हो, याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा जो बुक एंड राइटर से रिलेटेड जो एमसीक्यू, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू का पार्ट था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और जैसे मैंने बताया हमारे कुछ और चैनल्स हैं, इनको चेक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।